एक और प्रदेश के मुख्यमंत्री खुले मंच से भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का बिगुल बजा रहे हैं। वहीं दूसरी ओर शहर में कई भूमाफिया पीड़ित आज भी हैं जो सालों पहले खरीदे गए अपने भूखंडों को पाने की आस में चप्पलें घिस रहे हैं। मामला विकास अपार्टमेंट गृह निर्माण सहकारी संस्था से जुड़ा है। इस गृह निर्माण संस्था के अंतर्गत आने वाली कई कॉलोनियों में से एक कॉलोनी है श्रीनाथ पैलेस। यहाँ 1987 में सदस्य बने सैकड़ों लोगों ने भूखंड खरीदे थे, जिसके बाद वर्तमान तक किसी को भी भूखंड नहीं मिले। आरोप है कि शहर के कई बड़े भूमाफियाओं ने इस जमीन पर कब्जा कर लिया है और यहाँ लगातार मकान बनते आ रहे हैं। इससे परेशान पीड़ित सदस्य लगातार सालों से सहकारिता विभाग के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उन्हें न्याय नहीं मिल पा रहा। कई पीड़ित सदस्यों ने अब सहकारिता विभाग के अधिकारियों पर साठगांठ के आरोप लगाए हैं। आरोप है कि सालों से चक्कर काटने के बाद भी सहकारिता विभाग के अधिकारी पीड़ित सदस्यों के हित में किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। आपको बता दें, भवंस इंटरनेशनल स्कूल भी इसी जमीन पर बना है। दोनों सदस्यों की कमेटी का जांच रिपोर्ट जैसे ही आ जाएगा वैसे ही शिकायत बन जाएगी। तो सर इस जांच रिपोर्ट को आने में कितने साल लगेंगे? 15 दिन पहले आपने उपायुक्त महोदय जी आपने 15 दिन पहले मुझसे कहा था कि मैं आपको संतोषजनक काम करके दूंगा। आपने बोला 15 दिन में मैं गुड न्यूज दूंगा। बिल्कुल 15 दिन, आज महीना भर हो गया, महीना हो गया ना। 13 साल से प्रभारी अधिकारी नियुक्त है, कोई काम नहीं होता यहाँ पे। अच्छा नहीं लगता हम चिल्लाओ मत, है ना, चिल्लाना ठीक नहीं। सर चिल्ला नहीं रहे, कैसे चिल्ला रहे हैं भाई? पीड़ित हैं हम लोग। आपकी चीज जाएगी, आप सामने से बात करें। थोड़ा सा समय लगता है, कितना समय लगेगा आप बता दें, हम उतना ही मांगेंगे। आप एक काम सर, आप उनकी एक मिनट पहले सुनोगे मेरी भी? हाँ बोलिए। है ना, कितने दिन लगेंगे यार? कोई तारीख नहीं, कोई तारीख एक 20 रोज में रिपोर्ट बना के दे। 20 नहीं, आप 21 दिन बोलो, परंतु ये नहीं, क्योंकि अपने 15 दिन बोले तो सही बात नहीं। लोग सर 21 की बजाय आप 25 ले लो, लेकिन एक डेट बताओ, हम लोग उस दिन आके आपसे बात करेंगे। बस उसके समय निवेदन तो नहीं, देखो मोटी आप बता, फादर एक्सपायर हो गए, वो किराए के मकान में ले रही है, आपको जांच करनी है, आप उसकी जांच करा के देख लीजिएगा। मैं एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, वो मुद्दा नहीं यार, मुद्दा इनकी जांच थोड़ी करनी है। नहीं तो इनकी भी देखो कि तकलीफ में है कि नहीं। आप बताओ ना कितना तकलीफ में। आज उसके पिताजी ने FIR कराई, वो शांत हो गए। ओरिजिनल जो भी सदस्य है उन सदस्यों के लिए कोई परेशानी नहीं। तो सर वही तो बोल रहा हूँ, 13 साल से समस्या आ रही है ना सर। ठीक है, जिन्होंने मेहनत के पसीने से सपना देखा था, हम भी चले उनके मरने के बाद अगर दूरी बनाया जाओ तो उसको दवा भी लगता है, उनको मिर्ची भी लगती है सर। आज बात सर आप मेरा नंबर आज अपनी बात हुई और आप मेरे को मिर्ची भी लग गई और मेरा फादर। सर लेकिन एक बात बोलूं, मेरे से कभी आप सर आज से 10 साल पहले भी जो अधिकारी जांच कर रहे थे उन्होंने भी कहा कि हम करके देंगे, 10 साल बाद का पेपर दिखाएंगे। एक मिनट, आज की तारीख है 6 तारीख है, 6 तारीख है आज की। आप 20 दिन बाद 26-27 अप्रैल को आ जाओ, है ना। वो जो भी तारीख 26 या 27 तारीख जो भी होगी उस तारीख को जांच प्रतिवेदन पूरा हो जाए। हाँ सर बोलते हैं कि कोर्ट में, हाई कोर्ट में भवन प्रोविडेंट का कोर्स है, आपके भी नॉलेज में सर। स्कूल की ज़मीन, बाकी ज़मीन तो पूरी पड़ी है, विकास में दूसरी जगह पड़ी है एडजस्ट की, उस पर तो मुद्दा ही नहीं है। वो भवन प्रोमिनेंट लेके वो जाकर बाधित कर रहे हैं। कोई बात नहीं, सारी चीज़ों को, परंतु देखो इस बात को ये ध्यान रखना कि जो जांच होगी वो तथ्यों के आधार पर होगी। सर तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण तोड़ने का अधिकार है ना आपके पास। तथ्य आपके यहाँ सत्यापित है, FIR है, सब चीज़ें आप पूरी जांच कर रहे हैं। पर संतोष भैया आप डिले मत करो, मैंने चार्ज नहीं लिया है, मेरे को अभी 2 महीने चार्ज हुआ है, आपको 2 महीने में भी आपके पास अभी प्रॉपर चार्ज नहीं है। आप 27 तारीख को आप मेरे से संपर्क करना, परंतु ये नेतागिरी जैसे नहीं, एक आध दो आदमी आओ सर, 10 जने बाहर बैठ जाएंगे, मिलेंगे दो, सर 1-2 लोग ले लेंगे, बाकी लोग घर में कोई भी मिलेगा सर, उसकी कोई समस्या नहीं है। कोई भी नहीं मानेगा। आप ये बताइए कितने साल में बाहर बैठेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बाहर बैठेंगे, मिलेंगे। आप दूरी बना रहे बिल्कुल, हम बिल्कुल दूरी बनाएंगे। आप टाइम दे दो, तारीख दे दो, सब आके आपसे मिलेंगे। अपेक्षा रखते हैं। विकास अपार्टमेंट गृह निर्माण के संबंध में जी 20 दिन पहले बताइए, ये जो लोग ये जो आए हैं विकास अपार्टमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी के लोग हैं, इनका आरोप है ये विगत कई वर्षों से भटक रहे हैं, लेकिन सहकारिता विभाग इनकी कोई मदद नहीं कर रहा है। शहर में मुख्यमंत्री एक तरफ तो ये बोल के हुंकार भर के गए कि भूमाफियाओं को ज़मीन में गाड़ देंगे, दूसरी तरफ सहकारिता विभाग इन लोगों की मदद नहीं कर रहा, भूमाफिया इन लोगों के भूखंडों पर कब्जा करके बैठे। आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं?
इसके लिए अभी 15-20 दिन पहले ये ग्रुप आया था इन पे कहने के लिए। ये आने के बाद में एक हमने जो 2 सदस्यीय जांच दल बनाया हुआ है, 2 सदस्यीय जांच दल इसकी जैसे ही जांच रिपोर्ट आ जाएगी है ना, उस हिसाब से पूरी कार्रवाई करेंगे। इस प्रकरण इनको अभी इन लोगों को ये था कि बहुत लेट हो रहा है, इनको अभी 20 दिन का और टाइम दिया हुआ है कि 20 दिन में जांच प्रतिवेदन करके दे देंगे। 20 दिन के बाद में ये लोग फिर से आएंगे, जांच प्रतिवेदन जिस तरह से आएगा इन लोग पारदर्शी के साथ में इनके साथ में बैठ करके चर्चा करेंगे, एक एक बिंदु पे, एक एक शिकायत पे, और उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई, जो कानून कार्रवाई होगी। ये जो विभाग को उदासीनता के जो आरोप लग रहे हैं, नहीं, ये तो आरोप तो जो देखो, आरोप तो अब इनकी सदस्यता की जांच के बाद में पता चलेगा है ना। बहुत सारी ये चीज़ें जरूरी थोड़ी है कि जो बोल रहा है कोई व्यक्ति सब सही हो गया। आरोप तो सभी लोग लगाते रहते हैं। वास्तविक तथ्यों के हिसाब से जो आ जाएंगे उन तथ्यों के साथ में ही बात होगी। यदि ये लोग सही हैं तो इनके साथ बिल्कुल कार्रवाई होगी। ये जो लोग आए इनको क्या निष्कर्ष निकाल इसको बता देना कि 20 दिन बाद में लोग आएंगे, 20 दिन बाद इनकी जांच प्रतिवेदन के आधार पर। आपका नाम और पद बता दीजिए। मैं मदन गजबे हूँ, डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव। ये विकास अपार्टमेंट कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत के संदर्भ में आए हैं हम लोग यहाँ पे। एक्चुअली हमने यहाँ पे 1987 में श्रीनाथ पैलेस में प्लाट बुक करवाया था, जो कि आज तक हमें प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में कई बार शिकायतें की गई लेकिन कोई नतीजा नहीं निकलता है। सहकारिता उपायुक्त से भी कई बार बात हो चुकी है, लेकिन वो यही बोलते हैं कि आपकी शिकायत पे हम गौर करेंगे और आपके हित में जो भी निर्णय होगा लिया जाएगा। लेकिन आज 32-33 साल होने के बावजूद भी कुछ भी नतीजा नहीं निकल पा रहा है। आपने कब पैसा जमा करा था और कितने कितने रुपए में आपको भूखंड मिले थे? हम लोगों को 8 रुपये प्रति स्क्वायर फीट के भाव से ये कॉलोनी में भूखंड दिए गए थे और उसका पैसा किस्तों में लिया गया था। सबसे पहले 1500 रुपये लिए थे और सदस्यता शुल्क की रसीद जमा करवाई गई। उसके बाद किस्तों में 300 रुपये महीने की किस्तों में थे। अलग अलग समय पे हमने अलग अलग पैसे जमा करवाए, लेकिन कॉलोनाइजर ने बाद में ऑफिस बंद कर दिया पैसे के लिए। कहाँ जमा करें ये हम नहीं ढूंढ पाए। उसके बाद कई बार शिकायत करी, न तो उनका कोई ऑफिस मिलता है न कुछ होता है। 30 जनवरी 2020 को हमने कलेक्ट्रेट साहब के वहाँ भी कंप्लेंट करी थी। उसके बाद सरकार बदल गई, अभी फिर से की है। अब देखते हैं क्या होता है। सहकारिता विभाग में भी 4-5 बार अलग अलग समय पे हम लोगों ने शिकायत करी है, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला। सभी लोगों को भूखंड नहीं मिले हैं। एक्चुअली इसमें क्या हुआ है कि जो भुवंश स्कूल को जो ज़मीन दी गई है उससे हम लोगों के प्लाट ख़त्म हो गए हैं, तो और भुवंश स्कूल वाले 2 कोर्ट में केस हार चुके हैं। इसलिए अब इसका जल्दी से जल्दी निराकरण करके और हम लोगों को भूखंड दिलवाया जाए। इस विषय में यदि कलेक्टर से आपकी बातचीत हुई कि कलेक्टर का इस पूरे मामले पे क्या कहना है? कलेक्टर साहब उस रोज व्यस्त थे, उनसे बात नहीं हुई। ADM साहब थे, उन्होंने हमारी एप्लीकेशन देखी और पास में सहकारिता विभाग के जो हमने कलेक्टर साहब के वहाँ भी कई बार शिकायत करी है। बार बार जब अधिकारीगण बदल जाते हैं तो वो हमारी शिकायत ठंडे बस्ते में चली जाती है, कोई निराकरण नहीं हो पाता है। ऐसे ही सहकारिता में भी कई बार हम शिकायत कर चुके हैं और ADM को भी 3-4 बार हम लोगों ने शिकायतें करी। एक बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह की जब पिछली सरकार थी इनकी, तब भी रविंद्र नाट्यगृह में इनको एक प्रतिवेदन दिया था, लेकिन उस पर अभी तक कोई गौर नहीं हुआ है। फादर ने ली थी ये प्लॉट लिए थे तब मेरे फादर का लिया हुआ था ये प्लॉट, जिसमें हमने 3 रिसिप्ट भरी हुई थी। कम से कम करीबन 3200-3400 रुपये भरे हुए हैं वहाँ पे रिसिप्ट। और उसके बाद 2009 में मेरे फादर ने FIR भी करवाए और 2013 में उनका देहांत हो गया। उसके बाद भी मेरी मदर विडो है, मेरा कोई ब्रदर भी नहीं है। उसके बाद हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ निराकरण नहीं हो रहा है। और लास्ट वीक भी कलेक्टर ऑफिस में हमने आवेदन दिया तो उन्होंने ये कह दिया कि हम आगे कार्रवाई करते हैं, देखते हैं क्या हो सकता है इस विषय में। क्या किसी अधिकारी द्वारा रिश्वत वगैरह की भी डिमांड की गई या फिर किसी से बातचीत हुई, तो कहीं कुछ ऐसा हल निकलते हुए आपको नज़र आ रहा है या फिर अभी कुछ भी नहीं? फिलहाल ऐसा सिचुएशन ये है कि अभी जोर पकड़ा हुआ है तो हमने सोचा अपनी कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल तक तो कुछ निराकरण दिख रहा नहीं है इसका कि कुछ हो सकता है। कितने शिकायत करता होंगे आप इस भूखंडों को लेकर? करीबन 100 से ज़्यादा है।